हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पिटारा में। मैं रंजन सिंह। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जीडी रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज जो है सिलेबस के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पे रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं और 25 में 25 अगर आप एसएससी जीडी में मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 8252518364। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो है एसएससी जीडी में जो रीजनिंग पूछा जाएगा उसकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अब चलिए हम लोग टॉपिक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके एग्ज़ाम से कंफर्म है कि 2 तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पूछे जाए, लेकिन 2 प्रश्न फिक्स है कि पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वह है क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है होमोजेनेट्री। ठीक है, टेस्ट। इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में सादृश्यता परीक्षण कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है नंबर एंड लेटर सीरीज, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या या अक्षर श्रृंखला कहते हैं। इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जाए। अब जो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ब्लड रिलेशन, जिसको रक्त संबंध कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे, एक से अधिक पूछ सकता है, लेकिन एक कंफर्म है कि पूछेगा। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है डायरेक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में दिशा परीक्षण कहते हैं। इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा पूछे, लेकिन एक कंफर्म है कि पूछेगा। अब चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है द सीरीज। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग श्रृंखला कहते हैं। इससे भी आपके प्रश्न में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग पासा कहते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वह है एनालॉगी। ठीक है, इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। काउंटिंग पिक्चर, काउंटिंग फोल्डिंग एंड फोल्डिंग पेपर। ठीक है, पिक्चर कंप्लीशन, टर्न डायग्राम, वाटर रिफ्लेक्शन और मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये आपका नॉन वर्बल का पार्ट है। ये टोटली मिला के आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म है। इससे ज़्यादा भी पूछे, लेकिन नॉन वर्बल का जो पार्ट होता है उससे 2 से ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है कैलेंडर। ठीक है, इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो फिक्स ही है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का है क्लॉक, जिसको हम लोग हिंदी में घड़ी कहते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह क्यूब एंड क्यूबाइड, जिसको हम लोग हिंदी में घन और घनाभ कहते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है स्टेटमेंट एंड लॉजिक, जिसको हम लोग हिंदी में कथन और तर्क कहते हैं। ठीक है, इससे आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कारण तथा प्रभाव कहते हैं। इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये सारे टॉपिक में मेन जो टॉपिक है हम लोग का वह है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है ना, इससे 1 से 2 आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ये कंफर्म है। बाकी बात ये आपका 3 है,
तीसरा जो है हमारा स्टेटमेंट एंड एक्शन जो है, ये तीनों टॉपिक मिला के आपका एक प्रश्न पूछेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है एक्सप्रेशन एंड रीजन, ठीक है। इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे स्टेटमेंट एंड एक्सेप्शन, इससे भी आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको हम लोग हिंदी में कथन और पूर्वधारणाएं कहते हैं। तो यह रीजनिंग का एसएससी का जीडी का सिलेबस था। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हम एसएससी जीडी रीजनिंग का सिलेबस की तैयारी करें, तो आप मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में 25 में 25 100% जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस यही करना, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको आप रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।